नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बस यूनिट वेक्टर है, 3 पॉइंट दे हुए हैं। सबसे पहले तो एक काम करो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक प्लेन है, ये प्लेन के अंदर 3 पॉइंट है। क्या बात है सर? तो अब सबसे पहले इसको वेक्टर बना लेना। एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसा लेंगे? तो पहले एक ए बी वेक्टर ले लेंगे, फिर ए सी वेक्टर ले लेंगे। ए बी क्रॉस ए सी, एक पॉइंट कॉमन लेना, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी। तो ए बी क्रॉस ए सी। अब मुझे क्या होना? यूनिट वेक्टर होना परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो पहले ए बी ले लिए, क्या बात है सर। फिर ए सी ले लिए, फिर ए बी क्रॉस ए सी ले लिए, हो गया। इसको एन बार नाम दे दिए। तो यही आपका यूनिट वेक्टर है। समझा नहीं सर? एक बार फिर से। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है जो इस पे दे हुए। इसका वेक्टर बनाया अपन ने, पॉइंट को कन्वर्ट करे अपन ने, कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करे वेक्टर के अंदर। तो वेक्टर बना लिए पहले, तो ए बी आ गया। फिर ले लिया अपन ने ए सी। क्या ले लिया बेटा? ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी, तो पहले ए बी ले लेगा, फिर ए सी ले लो। तो ए बी कैसा लेंगे? 2 माइनस वन, 1 हो जाएगा। 0 माइनस वन, 1 हो जाएगा। माइनस वन माइनस थ्री के हो जाएगा। ये ए बी वैक्टर हो गया। फिर ए सी ले लो, ए बी ए सी समझता ना? अगर आप ए बी लेते तो बी माइनस ए होता। समझाने के लिए बता रहा हूँ। ए सी लेते तो सी माइनस ए। ये वेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है बेटा। थ्री नॉन कोलिनियर परपेंडिकुलर होना, परपेंडिकुलर बोले तो पहले वेक्टर बना लो, ए बी क्रॉस ए सी। फिर ए बी एक वेक्टर है, ए बी ए सी एक वेक्टर है, ये प्लेन के ऊपर है। अब ये क्या है? अब अपने को क्या निकालना है? ए बी क्रॉस ए सी परपेंडिकुलर टू दिस। ए बी एक वेक्टर है, मान लो एक एक वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर बी बार है, सपोज ऐसा, उसको ए बार और बी बार नाम दोगे। और मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा। इसी को मैं एन बार नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? एन बार। यही चाहिए आपने, 3 पॉइंट दिया तो सीधा सीधा एक को कॉमन ले लेना हमेशा। बहुत सारे क्वेश्चन है इस टॉपिक पर। 3 पॉइंट दिया हुआ तो एक कॉमन ले लेना और सीधा सीधा सॉल्व कर लेना उसको। तो ए बी क्रॉस ए सी यानी सी माइनस ए। तो 0 माइनस वन हो जाता, 2 माइनस वन माइनस थ्री आ जाता, और 1 माइनस टू माइनस हो जाता। क्या बात है सर? अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है कि डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है, वेक्टर में पढ़ाया हुआ है आपको, आई जे के लिखे। क्या लिखे? आई जे के। तो ये हो जाएगा मेरा 1 1 माइनस थ्री। अब ले लो -1 3 -1। क्या बात है सर? अब इसको सॉल्व करते हुए चलो। अब ये आई आ जाएगा, -1 प्लस 9 आ जाएगा। जे ले लो, -1 -3 आ जाएगा। के ले लो, और ये आ जाएगा 3 + 1। आंसर क्या आ जाएगा? आई 8 आ जाएगा, जे आ जाएगा -4, फिर ये के आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्या बात है सर? ये तो सिंपल दिख रहा, सिंपल है बेटा। एक बार फिर से समझा लो। ए बी क्रॉस ए सी बराबर है, हाँ बड़ा दिख रहा है सर, हाँ बड़ा है। 4 कॉमन निकाल दो, 4 अगर कॉमन निकला तो 2 आ जाता। ये आंसर, ठीक है ना? माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता। सी आंसर है। 4 कॉमन निकाल लिए तो 2i प्लस जे प्लस के। अब ये चेक करो, एन बार हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड ले लें। 4 + 1 + 1 √6। सी आंसर है। क्या बात है सर? एक बार फिर से समझाओ क्या? अगर आपको ऐसा पॉइंट देवा है, ये एक प्लेन के अंदर पॉइंट देवा है, एक बार ये, अगर जो बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़े, थ्योरी तो नहीं पढ़े होंगे आपने, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो आ रही है ये। मैं तो पीवाई क्यूज डाल रहा हूँ, थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं पॉइंट को कैसे वेक्टर में कन्वर्ट करना। 1 2 3, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले ए बी ले लो, फिर ए सी ले लो। ठीक है ना? ए बी एक वेक्टर आ गया, ए सी एक वेक्टर आ गया, और ए क्रॉस सी इज अनदर वेक्टर। ए बी क्रॉस ए सी इज अनदर वेक्टर। और ये जो वेक्टर है इसका नाम एन बार दे दिए, तो एन बार जो रहेगा वो प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। तो ऐसा निकलता अपना। 3 पॉइंट दिए तो सीधा सीधा आपको ऐसा सॉल्व करने का। ये आ जाएगा सी। डायरेक्ट क्लियरली दिखता है इसको। नेक्स्ट। अब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, देखो वापिस वही आ गया। सेम क्वेश्चन है, जो अभी काम किए वही काम अपने को करना है। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट करते क्या, वही पुरानी कहानी है, इसको ए बार दे दो नाम, तुम्हारे लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। 4, तो वही पुरानी कहानी, 3 पॉइंट दिए हुए एक प्लेन के अंदर। सेम क्वेश्चन है बेटा। ए बी सी, तो वही पुरानी कहानी, ए बी ले लो बिगर सोचे समझे। ए बी कैसा आएगा? -1 -4 -5 हो जाएगा, और -1 -2 -3 हो जाएगा,
और ये 2 - 3 - 1 ले लो, ए सी ले लो, ए सी, तो सी माइनस सी, माइनस आया हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 3 2 1 - 3 - 2 हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी, ये n बार हो जाएगी, आई जे के -5 -3 -1 -1 0 -2। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा, सेम ही है ना बेटा, फिर वही पुरानी कहानी, आंसर राइट आना सर। ये 6 -0 हो जाता, माइनस जे ले लो, 10 -1 आ जाएगा, के ले लो, तो ये आ जाएगा मेरा 0 -3। क्या बात है सर, ये आ जाएगा 6, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिए तो 2i 3j -k, बस इसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ले लो, 2 3 -1 करके सॉल्व कर लेना। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी सॉल्व होता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये ना माइनस, और ये 2 आएगा क्या, देखो ये -5 -2 आएगा, और -1 -3 क्यों हो गया, -2 आएगा ना, ए बी क्रॉस ए सी, ये राइट है क्या, ए सी 3 माइनस ए सी बोले तो -4, ए सी बोले तो सी माइनस सी, यानी सर पहले ए बी, तो फिर ए सी बोले 3 -1 -1 आ गया, और 2 - 2 0 आ गया, ये -2 आ गया, ये राइट आ गया, यहाँ पे -2 होगा, बस सेकंड वाला 4 - 2 2 आता है, बस के। अब चेक करो ये रो ये कॉलम्स, ये क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा -4 -0, ये वाला, ये राइट है, ये वाला देख ले, ये वाला 0 माइनस इंटू माइनस +2, क्या बात है सर, हाँ ये आ गया 9 वाला, ये है आंसर, क्या बात है सर, ये आया भी। कैलकुलेशन होना, फास्ट करने में कभी कभार रॉन्ग हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने केयरफुली करना, 9j हो जाएगा, 10 - 1 9 होता, ये वाला ले लो, ये 2k हो जाएगा, अब इसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसको स्क्वायर ले लिए, यही आ जाता, -4 -9 2, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन यही चलेगा, सी आंसर। बहुत ही आसान है, सेम ही क्वेश्चन था ना बेटा, जो नॉर्मल वेक्टर्स रहता है वो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ही रहता, उसी से सॉल्व करना पड़ता है, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर ले तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बन जाता हो, वो तो डायरेक्शन रेशियो रहता है ना नॉर्मल वेक्टर्स, तो वही अपने 3 पॉइंट दिया तो कैसा सॉल्व करना, सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला ले, अरे वापिस आ गया सर, मैंने करता हूँ अभी इसको, सेम क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of the point A 3 - 4 5 from the plane 2x plus 5y minus 6z is equal to 16, measure along the line, ठीक है, along the line बोले तो पैरेलल लाइन, तो सबसे पहले एक लाइन का इक्वेशन निकाल लो जो इसमें से जाने वाली है और इसको पैरेलल, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या रहता है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, एक डिस्टेंस लाइन निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ से अपन फिर क्या करेंगे अपन सर, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे आपको लेमड़ा निकालना पड़ेगा पहले तो, फिर वो पॉइंट को अपन को सेटिस्फाई करके सॉल्व करेंगे, तो एक पॉइंट तो ये है, लेकिन इसके पैरेलल एक प्लेन निकालना पड़ेगा कंपलसरी, तो ये हो जाएगा मेरा x - 3 y+4 z-5 दिख गया, और इसके डायरेक्शन में से इसके अलॉन्ग है इस लाइन के, तो इसको ले लो अपन 2 1 -2, अलॉन्ग बोला ना, अलॉन्ग द लाइन बोला उसको, तो अपन ने पहले इसके लाइन में, यानी सर समझाने मेरे को, एक प्लेन से, दूसरा एक लाइन से, और एक पॉइंट से मेरा, ठीक है ना, वहां से डिस्टेंस निकाले ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन अलोंग द लाइन, ठीक है ना, लाइन और प्लेन का डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कैसा आएगा, ये लेंगे अपन, कुछ भी नहीं है,
तो इसको लैम्बडा के बराबर में बोल दो। तो पहले निकाल लो x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा + 3, ये उधर गया, फिर ये y इज इक्वल टू लैम्बडा -4 और z इज इक्वल टू -2 लैम्बडा + 5 बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों अपन, एक पॉइंट दे हुआ है, ये जनरल पॉइंट है जो प्लेन के ऊपर भी सेटिस्फाई हो, यानी जहाँ पे वो उसको कट कर रहा है प्लेन को, वो वाला ले लेंगे अपन। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन बोल रहा ना वो। तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है ये कितना है, ये है 3 - 4 5 है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है अपन कंसिडर करें एम नाम का, वो प्लेन पर भी सेटिस्फाई कर रहा, किस पे सेटिस्फाई कर रहा, प्लेन पर भी। तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको कितना है, तो ये आ जाएगा मेरा 2x + 5y - 6z इज इक्वल टू 16। ठीक है, वैल्यू रख दो। ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर का, वो प्लेन पर भी सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि लाइन में से प्लेन में से लाइन जा रही है अपनी, तो दोनों का पॉइंट कॉमन रहेगा, लाइन और प्लेन का। कौन से वाला, एम वाला। ठीक है ना। अब ले लो x का वैल्यू 2 लैम्बडा + 3, y का वैल्यू लैम्बडा -4 और z का वैल्यू -2 लैम्बडा + 5 इज इक्वल टू 16। तो ये आ जाएगा 4 लैम्बडा + 6, 5 लैम्बडा -20, 12 लैम्बडा और ये 30 इज इक्वल टू 16। अब ये चेक कर लेना, तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा और ये 12 लैम्बडा, तो 12 और ये 21 आ जाएगा सर। क्या बात है सर। हाँ, क्योंकि 9 और ये 12 21, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 6 50, 6 है तो 44 और ये 16 आ जाएगा। इसको उधर भेज दो, 21 लैम्बडा इज इक्वल टू, उसको उधर शिफ्ट कर दो, ये 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 60/21। अब दोनों भी 3 के टेबल में आता है शायद, ये 3 7 था और 3 20 था, तो लैम्बडा का वैल्यू 20/7 आ गया। क्या बात है, ये तो बात सही हो गई सर। अब वो उसको यहाँ रख दो एम के ऊपर, एम का है अपना ये वाला, एक्स वाई जेड निकाल दो, यानी एम निकाल दो। एम कैसे निकालेंगे, ओरली, एक्स का वैल्यू 2 लैम्बडा है, तो 220 40/7 + 3, 20/7 - 4 -40/7 + 5, तो ये हो जाता है 61/7 और ये 8/7 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना बेटा, क्या थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फास्ट तरीके से। ये 35 आ गया, तो 5/7 हो गया। अब ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच में कितना है देख लो अभी। तो ये देखो 61/7 है, कॉमा 8/7 है, कॉमा 5/7 है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 61/7 -3 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -8/7 माइनस इंटू माइनस +4 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा -5/7 -5 का होल स्क्वायर। अब ये वाला ले लो अपन, डिस्टेंस ऑफ ए एम ले लो, तो 21 गए इसमें, तो 40 बचे। यहाँ पे ओरली बताता हूँ, ये देखो 7 3 जा 21, 61 में से 21 गए तो 40 बचा, 40/7 आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा आपका 40/7। दूसरा 7 4 जा 28, 8 गया तो 20/7 आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, सबका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब ये ले लो सर, सर कैलकुलेशन है, हाँ कैलकुलेशन है, डरना थोड़ी है बेटा। चेक करना लास्ट वाला, माइनस ये 35 हो जाता है, ये 40 आ जाएगा, ये भी 40/7 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन अगर आप देखते हैं तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाता, 40 का स्क्वायर आ जाता 1600, 20 का स्क्वायर 400, 1600, सबके नीचे 49, 49, 49। अरे क्या बात है सर, कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन। 3600/49, इसका 1 0 बाहर है, इसका 6 आगे बाहर, और ये 7। क्या बात है, 3600 के 60 आ जाएंगे। आसान है सर, हाँ आसान है बेटा, लय सोपा आहे, फक्त तुम्हाला अभ्यास करा लागेल, दुसरा काहीच नाही। ठीक है ना।
आणि कॉन्सेप्ट बघून सॉल्व्ह करायचं, तसं नाही. कोणचं पॉईंट आहे नाही आहे ते आपल्याला बघायला लागेल, कोणचं आहे कोणचं नाही आहे, कॉन्सेप्टला बघा काय. ठीक है ना. बघा आता नेक्स्ट, राइट है कि सर? हाँ, ए आंसर है ना. एक बार फिर से देखो, ये कॉमन क्वेश्चन है. अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, मैंने अपलोड कर दिया, मिरर वाला क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है, एक ये क्वेश्चन आ रहा है. जैसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो अपन 15-20 क्वेश्चन निकालेंगे, देखेंगे कितने आते हैं, क्योंकि 300-350 क्वेश्चन देखकर अपने को एनालिसिस करके निकालना है. ठीक है ना. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपका शेयर करना ना रुके. जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जिनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, उनको सबको भेजो, ये क्वेश्चन है, यही करना है, यही आने है पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको करके जाना है आपको. मैं तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी बताने वाला हूँ आगे चल के. ठीक है ना. अभी देखो, एक और प्रॉब्लम लेंगे लेंदी वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन से. ये ले लेते पहले, ये भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. हाँ, ये ले लो पहले, इजी वाला. हाँ, टाइम की कमी के कारण ये ले लेंगे. उसने क्या बोला, लाइंस दिस एंड दिस. तो लाइंस ये किसके बराबर में, चेक कर लो उसको. हाँ, वो क्या बोल रहा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट बी इंटरसेक्टिंग राइट एंगल डू नॉट इंटरसेक्ट. तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो, बिगर सोचे समझे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपलसरी लेके आना है. तो 6 कॉमन निकाल लो, x-1 और ये 18, 3 बचता. दूसरा, y+1/3 बचता. तीसरा, z-1/5. तो एक लाइन अपनी ये होगी, x-1/3, y+1/3, z-1/5 बराबर. दूसरा, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लो, x+2/12, ये और ये गया 4, y-1/3, z+1/2, x+2/4, y-1/3, z+1/2. ठीक है ना. अभी इसको क्या करेंगे अपन, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे. तो ये वाला, x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -1, z1 का वैल्यू 1. उसी तरह a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 5. a1 b1 c1 इधर से ये ले लो, x2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 1, z2 का वैल्यू -1, a2 का 4, b2 का 3, c2 का 12. अरे क्या बात है सर, ये तो इजी है. हाँ, बहुत इजी है, ये पैटर्न को समझना है. अब यहाँ पे चेक कर लो, तो ये आ जाएगा x2 - x1, -2 -1, 1 + 1, -1 -1, 3 3 5, 4 3 2. क्या बात है सर. अब चेक करो इसका आंसर डिटरमिनेंट का 0 आता क्या. अगर 0 आ गया तो समझ जाना इंटरसेक्ट करेगा वैल्यू. तो ये आंसर देखो क्या आता, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. इसका आंसर तो 0 नहीं आएगा, कंपलसरी नहीं आएगा. क्यों सर, क्यों? क्योंकि एक तो ना डिटरमिनेंट आइडेंटिकल है, ना ही कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर. कॉमन रहा तो अभी आता है 0. ये रो और ये कॉलम, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, तो ये -9 आ जाएगा. -2 ले लो, 6 - 20 -14 आ जाएगा. और ये -2 ले लो, 9 - 12 -3, 27, 28 + 6. कर लो इसको सॉल्व. ये कितना होता है, 34, और ये 20, 61 आ गया. इट इज नॉट इक्वल टू 0. अगर सर 0 आता तो इंटरसेक्ट करेगा, 0 नहीं आया तो नॉट इंटरसेक्ट करेंगे. अरे क्या बात है सर. ये देखो, जैसे जैसे अपने को टाइम मिल रहा है वैसे वैसे हम लोग ये वीडियो अपलोड करते चले गए. हमारा टारगेट है कि एनी हो पूरा कंटेंट आपको बिफोर एग्जाम मिल जाए, जितने भी क्वेश्चन है सब कंटेंट मिल जाए. इसलिए जैसा भी टाइम मिल रहा है हम अपलोड करते चले बेटा, ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन मिले. अभी कुछ नहीं करना, जिन बच्चों का थ्योरी हो गया वो सिर्फ पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, पीवाईक्यूज को ध्यान दो. और जितने भी तुम्हारे दोस्त है एक एक को शेयर करो बेटा, व्यू आना चाहिए, व्यू आएगा तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करेंगे. क्योंकि हमारे क्लासेस ही 8 से 9 घंटे ऑफलाइन चलती है बेटा, तब भी हम लोग आपके लिए टाइम निकाल के डाल रहे हैं बेटा वीडियो. इसलिए सभी बच्चों को शेयर करना है, जितने भी तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करना है. इसका आंसर सी रहेगा, डू नॉट इंटरसेक्ट. क्योंकि अगर 0 आ जाता तो इंटरसेक्ट करता. तो ये पैटर्न को ध्यान में रखना है सब बच्चों, सब दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो अवेलेबल नहीं है बेटा, ये आप ही लोगों के लिए बच्चों की रिक्वायरमेंट पर है. जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतना इंटरेस्ट
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं रहते, ठीक है ना। अगर आप नोटिस करेंगे बेटा, नोटिस करते हैं तो मैं जो बच्चों को स्कोर करना है, बहुत टॉप करना है, 100% लेके आना है, हम मिसलेनियस को एक अच्छे से पढ़ लिया करो। अगर आप मिसलेनियस को पढ़ लिए ना, मैं गारंटी देता हूँ आपके 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हर चैप्टर के मिसलेनियस। अच्छे से कर लेना। आप ये बुक मत खरीदो, बुक मत खरीदो, ये मत खरीदो, एक्स्ट्रा के रेफरेंस बुक मत करो। आप इसको अच्छे से करो, आपको फिर क्लियरली समझता है। मिसलेनियस अच्छे से कर लिए, पूरे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाते हैं चैप्टर के, और उसके बाद में आप पीवाईक्यूज के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना एक्स माइनस 1/2, वाई प्लस 2/-1, और यहाँ पे है z/1। फिर उसने बोला इंटरसेक्ट द एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन एट ए और बी रिस्पेक्टिवली, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट ए और बी। एक वाई जेड प्लेन पर एक्स जेड प्लेन पे, दो प्लेन है सपोज, इन शॉर्ट। तो उसमें से जानने वाली, एक जगह ए है और एक जगह बी। तो अपने पास दो पॉइंट होना कंपलसरी, एक तो ये वाला पॉइंट। अगर कोई लाइन, कोई प्लेन का इक्वेशन एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज एक प्लेन है और एक्स वाई प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट, ऐसा ले लेंगे सबसे बेस्ट। एक्स वाई जेड, ये सबसे बेस्ट। एक पॉइंट यहाँ एक्स वाई पे कर रहा है और एक पॉइंट वाई जेड पे कर रहा है, वाई जेड यहाँ पे। इन दोनों में से जाने लिए एक लाइन निकालना है, ये वाली। अगर पॉइंट एक्स वाई पे है तो जेड जीरो रहेगा, वाई जेड पर है तो एक्स जीरो रहेगा। ये तो बात कंफर्म हो गई। तो अपन क्या करेंगे, तो पहले लेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर अगर है तो जेड जीरो रहेगा यहाँ पे। तो जेड जीरो रहा अगर, तो x-1/2 इज इक्वल टू 0, x-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर आ जाएगा y+2/-1 इक्वल टू 0, y+2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। पॉइंट क्या आ जाएगा, 1-2 0, 1-2 0। अब ये आ गया पहला वाला, इंटरसेक्ट द एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन x-1/2, y+2/-1, z/1। वाई जेड प्लेन बोला तो x जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे x को जीरो रखे अपन ने, तो -1/2, y+2/-1। एक एक करके सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए ऐसा रख लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक करना बेटा, ये 1/2 आ जाएगा, ये y+2 आ जाएगा, और 1/2 -2 इज इक्वल टू y आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस पहले तो प्लस हुआ, ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये 3/2 हो जाता, तो ये y का वैल्यू आ गया। अब अपन z का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको a नाम दे देंगे पॉइंट को। अब z का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये हाफ z/1, तो z का वैल्यू -1/2 आ गया। अब इसके पॉइंट कितने हो गए, x तो 0 है, y 3/2 है, और z कितना है, z है 1/2। क्या बात है सर। अब ये पॉइंट का नाम है b, इसमें से जाने वाली लाइन निकालना है आपको, इसमें से जाने वाली लाइन। अब ये ले लो, 1-2 0, 0 -3/2, और ये 1/2। अब लिखना इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, ए बी। पैटर्न है इसका मेरे पास, आर बार इज इक्वल टू ए बार लेमड़ा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार, ठीक है ना। आर बार इज इक्वल टू ए बार लेमड़ा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार। अब ये आ जाएगा i -2j + 0k
प्लस लैम्बडा टाइम्स 0 -1 माइनस आया हो जाएगा, -3/2 माइनस प्लस तो हाफ हो जाएगा, और हाफ ये हो जाएगा हाफ के -3/2 +2 बोले तो हाफ हो जाता, ठीक है ना। और ये हो गया मेरा आर बार। तो इसका आंसर कौन सा है सर? तो सर ए दिख रहा है इसका आंसर, तो हाँ ए है, ये इसमें ऑप्शन बराबर नहीं दिया हुआ है, ये बराबर नहीं लिखा हुआ है, चेक कर लेना आपने, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है ऑप्शन। फाइनल आंसर ये है, वो कुछ नहीं बोल रहा। एक प्लेन, एक वाई जेड प्लेन पे एक्स वाई पर एक पॉइंट है, वाई जेड पर एक पॉइंट है। अब दो पॉइंट मिल गए अपने को तो लाइन निकल जाता, दो पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन वाला, तो आपको पता है लाइन का इक्वेशन क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ए और बी निकाल लो, फिर उसको सॉल्व कर लो, तो ये पैटर्न से सॉल्व होगा उसका। ये वाला ले लो। अब ये देखो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। इंटरसेप वाला बोलते कट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी, कुछ नहीं है, ये प्लेन है, आपका समझाने के लिए बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट बताता हूँ। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सपोज ये वाई है, ये एक्स है, और ये जेड है। एक्स पे कितना कट कर रहा है, 2, 2,0 0। वाई पे कितना कट कर रहा है, 3, 0 3 0। और जेड पे कितना कट कर रहा है, 0 0 6। और ये ले, ये वाला आ गया, क्या बात है सर। अब उन्हें कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए बी सी बोला, तो पहला वाला ए, दूसरा क्या है बी, और ये सी। ए बी सी आ गया, ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला उसने, बस कुछ नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो। तो आपके लिए ए क्या रहेगा अपना, 2 0 0, बी क्या रहेगा 0 3 0, सी क्या रहेगा 0 0 6। पहले ए भी ले लो, तो बी माइनस ए, 0 -2 ले लो, 3 ले लो, 0 ले लो। अब ले लो ए सी ले लो, सी माइनस ए, 0 -2, 0 6 के। अब ये ले लो ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के। अब ये वाला -2 3 0, -2 0 6। अब यहाँ पे चेक करना, आई 18 -0, क्या बात है। फिर जे ले लो, -12 -0 के ले लो बेटा, तो के आ जाएगा 0 +6, 18 आई, 12 जे, 6 के। अब इसका ए बी क्रॉस ए सी ले लो, शॉर्टकट ट्रिक बता दो, ए बी क्रॉस ए सी, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं सर अपन, ऐसे 3 पॉइंट दिया तो ए बी क्रॉस ए सी ले रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है आपको, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी आंसर आ जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लेने से पहले 6 कॉमन ले लो, तो ये 3 आ जाता, 2 जे आ जाता, के आ जाता। अब इसका मैग्नीट्यूड लेने में आसानी चलेगी। अब लेंगे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो ये 6 बाहर ही रहेगा, ये 9 4 + 1 6, ये 14 आ गया, क्या आ गया 14। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ले, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, 6 × 14, ये और ये गया 3√14। 3√14 है क्या सर? हाँ ये बी, बी आंसर है। क्या बात है सर, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, तो सीधा सीधा आपको ए बी क्रॉस ए सी लेना, पहले तो पॉइंट निकाल लेना। ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो नहीं सॉल्व करूंगा मैं क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि अपने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो कब आएंगे? अरे भैया आएंगे ना, सब आएंगे, टेंशन मत लो। अभी अपन ने क्या कर रहे हैं, ताकि इसके पीवाईक्यूज का भी मुझे आइडिया हो जाता, ताकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं आपको, ये मेन मेन चैप्टर हो गया, देखा
लॉजिक हो गया, वेक्टर्स हो गया, लाइन प्लेन्स हो गया, समझ रहे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये मेन मेन चैप्टर्स है, इस पे 25 क्वेश्चन आते हैं। यानी आधे क्वेश्चन ये 4-5 चैप्टर पर ही रहते हैं, ये 5-6 चैप्टर पे हाफ क्वेश्चन रहते, तो इसलिए इसके अपन पीवाईक्यूज डाल दे रहे हैं। अगर पीवाईक्यूज खुद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 25 के, तो मेरे दिमाग में पूरा एनालिसिस हो रहा है कि क्या पूछा था, क्या क्या पूछा था, क्या पूछ सकता, इसलिए अपन ने इसके पीवाईक्यूज पहले डाल दिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। और हमको जब अपन इसके पीवाईक्यूज निकाल, जब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, तो 25 के क्वेश्चन अपने माइंड में रहे, ये रहता है बेटा, ये एक उसका एनालिसिस रहता है। तो 26 में क्या पूछेगा, तो ये पैटर्न को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे अपन, बस सोच के काम करने वाले अपन। ठीक है ना बच्चों? अब ये ले लो नेक्स्ट। अब ये वही आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। अब अपन इसको है ना, पहले तो अपने सॉल्व करें इसको याली मेथड से, मिरर इमेज कैसे निकालना। कि मान लो एक पॉइंट ए है, उसका यहाँ पे यहाँ पे उसका इमेज है ए का, यानी ए डैश बोल दो, और यहाँ एम है। ऐसा करके पहले एम निकाले, फिर ए प्लस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसको अगर आपने पी नाम दिए नीचे वाले को, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी रहता। ऐसे करके सॉल्व करे हुए अपन ने पहले प्रोसीजर में, यानी यही वीडियो में अगर आप देखेंगे लाइन और प्लेन के, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने सॉल्व करा। अब मैं सोच रहा हूँ एक मेथड ये वाले भी है मिरर इमेज की, कैसी मेथड है उसको सॉल्व करने की। द मिरर इमेज ऑफ द प्लेन पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 xyz on x1 y1 z1 in the plane ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, अगर पॉइंट दे हुआ है x1 y1 z1 ऐसा कुछ दे हुआ है, तो इसका x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए x1 बी y1 सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इससे चेक कर लेते आता क्या आंसर, तो चेक कर लो पहले। पहले निकालो -2 a x1, हाँ ये तो x1 y1 z1 है, और यहाँ से 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो कर लो, तो इसका पहला आ जाएगा -1 2, -1 2 -4, करो मल्टीप्लाई। 1 को अगर -1 से करेंगे तो -1 होगा, 2 को -1 से -2 होगा, +8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, +8 के बाद प्लस डी भी तो रहेगा, डी कितना है 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 और 1 कैंसिल, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, रूट है क्या, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। अब ये कितना आ गया चेक कर लो, -2 और ये 6 डिवाइडेड बाय 6, ये और ये कैंसिल। ये कैसे आ गया 6, ये -2 प्लस 8 6 हो जाता, -2 बच गया। अब यहाँ पे चेक कर लो x माइनस x1, x1 क्या है देखो, -1 तो +1 आ जाएगा, और ये कितना आ गया डायरेक्शन रेशो, इसके डायरेक्शन रेशियो लिए अपन ने 1 -1 -2, हाँ शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको। तो -1 पहले आ जाएगा 1, फिर y -2 अपॉन -1 आ जाएगा, z माइनस इंटू -4 प्लस अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 के बराबर में। अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करो। अरे क्या बात है सर, x प्लस 1 इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा, अनबिलीवेबल। दूसरा ले लो, y का वैल्यू y -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2 ले लो, ये आ जाएगा, ये -2 और ये 2 हो गया, तो y का वैल्यू 4 आ गया, -3 और 4 है क्या ऑप्शन में, यही है। बस अब ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, z भी निकाल लो ना सर। लेकिन ये मेथड बहुत अच्छी लगी सर, ये -2 ये भी -2, z प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4 4 से कैंसिल, z का वैल्यू 0। अरे क्या बात है सर, ये तो शॉर्टकट मेथड है, हाँ शॉर्टकट मेथड है। पहले अपन ने मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करे अपन ने, तो पहले कैसे सॉल्व करते थे अपन, यहाँ से एक लाइन निकालते थे इसके डायरेक्शन रेशियो से, ये मेथड 1 हो गई सपोज, ये मेथड 1 है, ये दूसरी मेथड से पढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ? हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बच्चों, स्टार देना इसको, ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ मिरर इमेज का, तो उसको ध्यान देना, 1 मिनट में आंसर आता है शॉर्टकट ट्रिक से। लगे तो अपन इसका एक क्वेश्चन भी बना लेंगे विदाउट डायरेक्ट ही मिरर इमेज के जो क्वेश्चन रहते हैं, वैसे ही एक मेथड ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में अपलोड है। जब आपका वन शॉट वीडियो होगा तो ऑलरेडी समझता है आपको क्लियरली,
क्या किस तरह आएगा कॉन्सेप्ट। तो एक ये मेथड है, इसको शॉर्टकट ट्रिक के नाम पे लिख लेना आपने। यहाँ से एक्स वाई जेड मिल जाता आपको डायरेक्ट ही। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड इन ऑन द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन इन द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस तरह का दिया। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ से माइनस टू निकाल लो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाता। अगर टू निकल गया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाता। तो याद रखना, टू अगर रहा तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाएगा पॉइंट का। वैसा दूसरी मेथड आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो रफली बता देता हूँ, ऑलरेडी पढ़ाया ना बेटा मैंने। यहाँ पे एक पॉइंट रहता है ए नाम का, ये एक लाइन जा रही है यहाँ से, उसका ही मेरे जितना डिस्टेंस यहाँ से ए से एम तक के उतना ही एम से लेके पी तक के है। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी हो जाता। तो लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ता, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो से लाइन निकल जाती। लाइन निकाल के फिर अपन उसको पॉइंट निकाल लो एम, फिर एम को प्लेन में रख दो तो लैम्बडा आ जाएगा। तो लैम्बडा फिर अपना ये आ जाएगा। दूसरी मेथड भी बता सकते हैं अगर आप बोले तो। सर बता दो, ये पढ़ा है ना बेटा, ऐसा क्वेश्चन आया है शायद मिरर इमेज का, चेक कर लेना आपने। ऑलरेडी अपन ने सॉल्व करे, ये मेथड अच्छी है शॉर्टकट मेथड, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली, इसलिए इसी को रहने दो। दूसरी मेथड ऑलरेडी सॉल्व है, अपने चेक कर लेना, हमने पढ़ाए हैं बेटा, आपको आ जाएगा देखना। अभी देखो ये भी क्वेश्चन बहुत लेंदी, एंगल बाइसेक्टर का नया क्वेश्चन है। इन शॉर्ट ये एंगल बाइसेक्टर बोला तो ये वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आ गया वेक्टर का क्वेश्चन और लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ा। वेक्टर मिक्स है इसके अंदर। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। बी कितना है 3 5 6, 3 5 3। सी कितना है -1 -5 6। ए कितना है रे बाबा 1 -1 0। ए भी ले लो पहले, ए भी कितना हो जाता बी माइनस 3 - 1 2 हो जाता, और ये 6 हो जाएंगे, ये 3 हो जाता। 3 - 1 2, 5 - 1 6 और 3 माइनस, ए भी ए सी ले ले, ए सी ले ले। ए सी कितना होता, इसका मैग्नीट्यूड तो ले ले, मैग्नीट्यूड कितना हो जाता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 4 36 9 49 7 आ जाएगा। ए सी ले ले। क्या कर रहे हैं अपन, एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं अपन, तो ये साइड 7 आ गया, 7 को और थोड़ा कम कर लेंगे अपन, रुको चेक करना। ए सी लेते पहले अपन, ए बी और ए सी निकाल लो, मैं फिर समझाता हूँ आपको। तो वह 11 - 1 -12 आ जाएंगे, 5 माइनस इंटू माइनस -4 आ जाएगा, 6 - 0 6 आ जाएगा। कॉमन निकाल ले 2, तो ये 6i हो जाता, 2j हो जाता, 3k हो जाता। चेक कर ले इसका मैग्नीट्यूड ले ले, 36 प्लस 4 प्लस 9, तो ये भी आ जाएगा मेरा 49, 2 इंटू 7, तो ये 7 आ जाएगा। तो अब देखो चल मैं अपने लेंथ निकाल लिया इसका, 7:14 बोलो, 7:14 बोले तो पहले वाले का 7 आया, दूसरे का 14 आ रहा। तो इसको अगर डिवाइड कर लेंगे 7 से तो 1:2 आ जाएंगे, 1:2 से। अब उसने क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए से, एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर निकालो, ये डी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डी पॉइंट है, ठीक है ना, डी डिवाइड बी सी इन द रेशो 1:2। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है आपको, इन द रेशो 1:2 भी बोल सकते हैं, 7:14 भी बोल सकते हैं। तो ये 7 बोले अगर तो इसको 14 बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ 1:2 बोल दो। तो डी डिवाइड बी सी इंटरनली इन द रेशो 1:2। तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने, डी डिवाइड बी सी इन द रेशो 1:2। अरे क्या बात है सर, इसलिए आप वो लेंथ निकाल रहे थे। हाँ, एंगल बाइसेक्टर बोला तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, और ये आपको पता होना, ये 8 9 10th में पढ़े अपन ने। सपोज अगर ये एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं अपन,
ये डी डिवाइड कर रहा है, ये बी है और ये सी है, तो रेशो उसका ये और ये आएगा। हमेशा याद करना। अगर मान लो बी से ले रहे अपन, तो रेशो क्या आ जाएगा, ये और ये आ जाएंगे। अगर सी से ले रहे अपन, तो रेशो क्या आ जाएगा, ये और ये आएगा। तो ये आपको पढ़ाया हुआ, ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की, वो एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर के अंदर, 4 मार्क के लिए पूछता। अब इसको सॉल्व करते हुए चलो, 1:2 बोलते हुए, 2 3 जा, बोलो डी के पॉइंट कैसे आएंगे, 2 3 जा 6, ठीक है ना, 1 को -1 से तो 11 अपॉन 1 + 2 3 हो जाता। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन पता है आपको, बी सी पूछा तो पहले सी से फिर बी को मल्टीप्लाई, तो इसका शॉर्टकट मेथड इसे है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कॉमा, फिर आ जाएगा 2 5 जा 10, 1 को 5 से अपॉन 3, कॉमा, 2 3 2 3 जा 6, 1 को 6 से अपॉन 3। अब ये डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, क्या बात है सर, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो 6 - 5 हो जाएगा अपॉन 3, और 5/3, और 12/3 बोले तो 4 हो जाता। क्या बात है, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब लाइन का इक्वेशन निकाल लो। लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x2 - x1 अपॉन y2 - y1 करके निकाल, ए से निकाल लो। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए डी के। अब एक काम करते हैं, अपन इसको इधर लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5/3 5/3 4, दिख रहा है क्या, हाँ 5/3 5/3 4 आ जाएगा, बराबर। अब ये वाला देख लो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। पहले तो ऑप्शन चेक कर, तो तीनों के अंदर z 0 है। हाँ, तो एक काम करो ना सर, ये पॉइंट अपने को दिख रहा ना, ये लगा दिए तो पहला वाला, नहीं पहला तो नहीं लगा सकते, x - 1 है क्या, हाँ पहले ही लगा देंगे, ओ प्लस बोल रहा ना, बराबर 2 2 3 आना चाहिए था। डी के कोऑर्डिनेट्स 2 3 6 1 को 11, चलो ठीक है ना, चेक करते ना पहले। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी निकाल लेते, नहीं तो इससे अच्छा कर देंगे, ए बी सी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एडी बोल, तो D - 1 -1 कॉमा 5/3 + 1 कॉमा 4 - 0, ये 3/3 हो जाता, ये यदि 5 + 3/3 हो जाता, और ये 4 हो जाता, -8 8 4 3 3, 4/3 से डिवाइड कर दो, तो ये -2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो -2 2 1 आ गया, -2 2 1, ये आंसर ए है। अब ये कैसा है देख लो, बता देता हूँ, x - 1 अपॉन -2, y + 1 अपॉन 2, z - 0 अपॉन 1, इसको ऊपर भेज दे माइनस को, तो ये 1 - x अपॉन 2 हो जाएगा, ये y माइनस और माइनस कर दे, ये z अपॉन 1। क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, हाँ अच्छा क्वेश्चन लगा ये, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे। उसने क्या बोला एक बार फिर से समझो, उन्हें बोला डी इज द एंगल बाइसेक्टर से निकालना है, मीन्स इसमें तो आधे से ज्यादा वेक्टर है, यानी डी निकाले तक के तो वेक्टर मेथड यूज हो रहा है, वेक्टर के प्रॉपर्टी यूज है इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर करके, ठीक है ना। फिर एंगल बाइसेक्टर के बाद में डी आ गया, ये 2 पॉइंट हो गया, तो उन्हें बोला लाइन का इक्वेशन निकाल लो, और लाइन का 3D लाइन का इक्वेशन अगर 2 पॉइंट भी दिया तो डायरेक्ट डायरेक्ट वही अपना 2D के जैसा अप्लाई करेंगे, बस इसमें जेड आएगा, बाकी कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इजी लगा सर, हाँ इजी है, हाँ ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, पाई/2 आएंगे इसका आंसर। ये वाला भी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिए, तो इसका आंसर पाई/2 आता। सेम अगर पहला वीडियो देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है शायद, चेक कर लेना पाई/2 है क्या, हाँ पाई/2 है शायद, वही इसको यहाँ रख दो, उसको सॉल्व करते हुए चलो।
हाँ, डायरेक्ट ही आता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट ये सेम ही क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने वीडियो में। अभी देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी नई मेथड से सिखाता हूँ मैं तुमको। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन बोल रहा उसने, ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन बोला उसने। तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है बताओ बताओ। इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन, ये कुछ नहीं है। ओरिजिन वाली बात करा उसने, तो बिगर सोचे समझे ये अपन ने पढ़ाए हुए सेम क्वेश्चन, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये 0 0 एक पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला उसने, -1 1 2 ले लो। तो सीधा सीधा ही लेना है अपने को। तो ओ पी वैक्टर ले लो पहले। तो पी माइनस ओ हो जाता, -i - j +2 के, ये तो आ गया नॉर्मल इक्वेशंस, और यही पॉइंट रहेगा। तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। ठीक है ना। तो ए बार डॉट एन बार क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, if the foot of the perpendicular draw from the origin to the plane is, then the equation of this बोला उसने। तो मुझे तो बिगर सोचे समझे आ ही जा रहा है डायरेक्ट ही। तो ए बार जो रहेगा, वही ए बार जो रहेगा एन बार के बराबर में रहेगा, यानी इसके बराबर में रहेगा। तो आर बार डॉट -i - j +2 के ले लो। ए बार कितना है, यही पॉइंट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला उसने, तो ये वाला -i - j +2 के, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। हाँ बराबर है, ओ एम ले लो, इसको एम ले लो, और यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा नॉर्मल वेक्टर्स है। चलो इसको, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, आर बार को क्या बोलते हैं अपन, xi - yj z के बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, -i - j 2 के, डायरेक्ट भी होता था सर, हाँ डायरेक्ट होता था, लेकिन ये अच्छा रहेगा बेस्ट, ये समझने में आसानी जाती है, ये 1 + 1 + 4 हो जाता, ये -x - y +2z हो जाता, और ये 6 हो जाता। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, x + y - 2z - 6, x + y - 2z + 6 = 0। ये लो, x + y - 2z + 6 = 0। तो ये आ जाएगा इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन वाला। अरे सर इजी है, हाँ इजी है, एक बार फिर से समझाता हूँ। जो पॉइंट्स है वही नॉर्मल वेक्टर्स है, क्योंकि ओरिजिन से बोला उसने। जैसा मान लो ये ओरिजिन है, ये आ गया इसका पॉइंट, यहाँ पे एम दे दिया मैंने, ये 0 0 हो गया। या फिर ऐसा थोड़ा समझाने के लिए और अच्छे से बताऊँ, ये वाला आपका प्लेन है, ये ऊपर ओरिजिन है सपोज, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। कितने जीरो लगा दे रहे सर, 1 2 0। ये एम है, ये ओ है, ये ओ एम हो जाए, तो ये जो है नॉर्मल वेक्टर्स है। ठीक है ना, ये एन बार का रूल पे लिखा रहा, और ये एम जो है वो पॉइंट का भी रूल पे लिखा। तो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू एन बार डॉट एम बार बोल दो, ए नहीं बोलते तो हो गया। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, जो पॉइंट है वही नॉर्मल वेक्टर है, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। ये सेम क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, जाके देख लेना आपने, सेम क्वेश्चन। आप खुद देखेंगे तो यस सर बोलेंगे ऑलरेडी पढ़ा दिया आपने, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, और नंबर बदलेगा शायद, सेम टेक्स्ट बुक में मिल जाता। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या बोला उसने, पैरेलल बोला कि परपेंडिकुलर बोला, देखकर बता दो। तो कैसा पता चलेगा सर, स्क्यू है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि उसके डायरेक्शन रेशो अलग है। परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा उसका। स्क्यू लाइन से इंटरसेक्टिंग है, तो सबसे बेस्ट मेथड इसका यही है। आर बार का शॉर्टकट ट्रिक बताओ इसकी, कोई x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 रख दो, 4 - 1
उसके बाद में 0 - 1, क्योंकि जे नहीं है ना उसमें, इसमें जे नहीं है बेटा, हाँ, ये A1 है। समझ रहे हो? यहाँ से क्या मिलेगा, x1 y1 z1, इससे x2 y2 z, तो y2 तो नहीं है। अब ये क्या आ जाएगा बोलो, इसका अपोजिट अगर लिया अपन ने, हाँ नहीं डायरेक्ट ही आता ना, -1 - 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, 0 आ जाएगा, बस हो गया। 3 -1 0, अगला 2 3 3 आ जाएगा, नहीं 2 0 3, ऑप्शन चेक करो क्या आता, 3 -1 0, 3 -1 0, 2 0 3, चेक कर लो, इसके रो और कॉलम को छुपा दो, इंटरसेक्टिंग बट नॉट परपेंडिकुलर, ये 3 का रो और कॉलम ले लो, बिगर सोचे समझे आंसर आता, तो -3 + 3 आंसर 0 आ गया। डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है डिटरमिनेंट का आंसर, सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा आपके आना चाहिए, ये रो और ये रो सेम है, तो बिगर सोचे समझे आंसर आ गया। इफ 2 rows and 2 columns are identical, therefore the value of determinant 0, इसका आंसर 0 आता, तो ये intersecting but not perpendiculars, तो intersecting का क्या रहता है, determinant का आंसर 0 आता, if two lines are intersecting, therefore the value of determinant is 0, value of determinant is 0, तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए, तो ये देखते हुए चलना पड़ता अपने को। अब ये सेम ही क्वेश्चन है अब लाइन द प्लेन्स बोला, इसको और इसको सॉल्व कर लो अपन, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो ले लो, तो पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तुरंत 2 -1 1, दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो क्या है, अल्फा 3 -1, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या था, 0 आता था, 2 अल्फा -3 -1 = 0, तो 2 अल्फा -4 = 0, 2 अल्फा = 4, ये और ये गया, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, क्या बात है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा बोला उसने, 2 कैसा आ गया, 2 अल्फा -3 आएंगे ना वो -3, ये -z, अरे यार 2 -1 2 है, तो फिर ये 5/2 आ जाएगा, 2 अल्फा -5 = 0, 2 अल्फा = 5, अल्फा का वैल्यू 5/2 है क्या, अब ये दोनों में से आंसर आएंगे, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 5/2 दो जगह है, बी में भी और डी में भी है ये निकाल लो, अब ये जो लाइन के पॉइंट्स है वो इसके अंदर लाई कर रहा हूँ, तो बस कुछ नहीं, x - 3/2, y + 5/-1, z + 2/2 ले लो तो यहाँ पे lie in the planes the value of alpha beta, तो ये तो देखो इसके डायरेक्शन रेशियो, लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 0 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे उसने अल्फा दिया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बोलो, अल्फा का वैल्यू 5/2 आ गया, तो बीटा क्या है, तो अब ये पॉइंट को उठा के इसमें रख दो अपन, तो यहाँ पे लैम्बडा भी तो आएगा, तो ये थोड़ा सा, अच्छा ठीक है ना, इसके ये वाले पॉइंट रख दो, -3 5 और ये वाले पॉइंट, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा 3 × -5 और ये -2 प्लस बीटा = 0, अल्फा का वैल्यू कितना है, 5/2 है, ये 15 हो जाता है, ये 2 हो जाता, ये बीटा हो जाता है =0 हो जाता, तो ये 15/2 हो जाता, ये 13 हो जाता, इधर बीटा हो जाता, इसको इधर भेज, 15 और ये 26/2 प्लस बीटा उधर गया तो माइनस बीटा, तो 11
11 आ जाता है। 11/2 माइनस बीटा माइनस माइनस कैंसिल, बीटा का वैल्यू 11/। एक बार फिर से समझो, पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएंगे। पहली कंडीशन अल्फा निकल गया। दूसरी कंडीशन क्या बोला उसने, बीटा निकालना है। तो इसके जो पॉइंट्स है, इसके पॉइंट्स क्या है, जो जहाँ से जा रहा है 3 -5 -2, वो ये प्लेन पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो अल्फा का भी रख दो तो बीटा आ जाएगा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो ये पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतना खास नहीं है। 70 क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में इस बार, 70 क्वेश्चन कम नहीं होते बेटा। अब उसने बोला कार्टेशियन फॉर्म निकालो, इसका तुरंत आ रहा। अब फास्ट फास्ट होगा, देखो 15-20 क्वेश्चन होते हैं अच्छे से, उसके बाद फास्ट फास्ट। जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो क्वालिटी के क्वेश्चन रहेंगे। 70 को 20 में कन्वर्ट कर देंगे अपन, समझे क्या आप लोग? ये 20 करो, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये पैटर्न करना है अपने को। अब ये कार्टेशियन फॉर्म मध्ये लिखा हुआ, पैरामीटर फॉर्म मध्ये लिखा। पैरामीटर फॉर्म मध्ये बोले तो सर पैरामीटर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये लैम्बडा आई 2j माइनस के देता, प्लस म्यू आ जाता 2i 3j के ले लो। अब यहाँ पे चेक कर लो, ए बार 2i 3j हो जाता, बी बार i+2j - के हो गया, सी बार ले ले 2i 3j + के ले ले। अब इसको क्या करना है अपने, बी क्रॉस सी निकालना है, ये वाला। आर बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। तो ये सब सॉल्व करने की गरज नहीं, बी क्रॉस सी निकाल लो तो डायरेक्शन रेशियो मिल जाता। डायरेक्शन रेशियो इसमें चेक कर लो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, काम हो जाता। बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। सर अच्छे है प्रॉब्लम, हाँ बहुत अच्छे प्रॉब्लम है बेटा। 1 2 -1 2 3 1 ले लो, सॉल्व कर लो, उसको ओरली सॉल्व करेंगे। 2 + 3 है क्या, 5, 5 तो सब में है सर। -j ले लो, 1 + 2 ये भी सब में है, 3 नहीं 2 में ही है। चलो 5 चारों में है, चारों भी ऑप्शन, लेकिन 3 2 में है, ये और ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। क्या बात है सर, ऑप्शन काट के आते सर आपको, हाँ ऑप्शन काट के आते ना। इसके डायरेक्शन रेशियो चेक कर लो, इसके प्लेन के। ये वाला 3 - 1 4 -1 होता, तो ये वाला आंसर -3 - 4 - 1 डी आंसर आ जाएंगे। क्या अच्छा, रुक जाओ भैया रुक जाओ, ये आ गया 5x, सॉरी 5i 3j - के, ये तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों ऑप्शन सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो मुझे लगता है यही चाहूंगा फिर। क्यों? क्योंकि अगर आप माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये दो टर्म जीरो होना, तो ये सी आंसर है इसका। क्या बात है सर, अच्छा ऑप्शन था ये, हाँ मस्त है एकदम। प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं, बस आपको पढ़ना बाकी है। 70 क्वेश्चन है, 70। तो ठीक है ना, अपन जल्दी कंप्लीट करके ले लेंगे, अपन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये होते से ही अपना चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, इसके बाद लॉजिक वाला आने वाला है। ठीक है ना बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।